गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर शोभन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सधन गज बदन विनायक। सिद्धि सधन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। सुंदर सबदायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर शोभन भवानी के नंदन। भवानी के नंदन। गाइए
गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन। बोलो श्री हुई दीवानी प्रभु को पुकारती है। मीरा हुई दीवानी प्रभु को पुकारती है। हर सांस सांस पर वो हर सांस सांस पर वो गिरधर पुकारती है। मीरा हुई दीवानी प्रभु को पुकारती है। नैनों के पलक खोले मिलने की मन में आशा ने। हरिया गमन की खातिर हरिया गमन की खातिर रास्ता निहारती है। मीरा हुई दीवानी प्रभु को पुकारती है। ओड़ी बही चुंदरिया घनश्याम रंग वाली ओड़ी। ओड़ी बही चुंदरिया घनश्याम रंग वाली महलों के सारे भूषण महलों के सारे भूषण बस्तर निहारती है। मीरा हुई दीवानी प्रभु को पुकारती है।
सच है तुम्हारे प्रेमी, दुनिया में क्यों दुखी है। सच है तुम्हारे प्रेमी, दुनिया में क्यों दुखी है। दलदल से दूर रह कर, दलदल से दूर रह कर जीवन संवारती है। मीरा हुई दीवानी, प्रभु को पुकारती है, प्रभु को पुकारती है, प्रभु को पुकारती है। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीलारती आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की की जय। श्री स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। 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 स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्फुरणीकराग्रविगलितकल्पप्रसूनाप्यलुप्तवं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं। सहस्रशस्त्रनिबद्धिनी विविलसत् गोपीशस्त्रावृतं हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। ध्येयं सदा परिवभग्नं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यं। वृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्वकत्वास्तुस्तज्य सुरेशिप्तराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितेऽपि सद्मन्नधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण तुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नमा पुरुस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्रैव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वसमापनोषि ततोऽति सर्वः। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सभी बोलिए मिलकर गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
गोविंद गोविंद राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे 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 किसी यज्ञ करने वाले की उपलब्धि तब मानी जाती है जब उसके द्वारा दी गई आहुतियों को वो यज्ञ पुरुष स्वीकार कर ले। एक नाव चलाने वाले की उपलब्धि तब मानी जाती है जब वो किसी व्यक्ति को नदी के इस किनारे से नाव में बिठाकर बड़ी संयमता से, बड़ी नियमता से, बड़ी सुदृढ़ता से बिल्कुल सुरक्षित दूसरे पार पर उतार दे, ये एक नाविक की उपलब्धि मानी जाएगी। और इसी क्रम में मैं अपने निजी अनुभव से ये मान सकता हूं, अपने वक्तव्य के प्रसंग में जो भी मैं बोला हूं अपने इस जीवन में आज तक, इसके पीछे बहुत बड़ी परंपरा का प्रसाद है। बहुत संतों के आशीर्वाद हैं, बहुत मेरे पूर्वजों की कृपा है कि भगवान के सामने भगवान की ही कथा बोलना ये मेरी व्यासपीठ की उपलब्धि है। इस जीवन में सब अपनी अपनी उपलब्धि लेके बैठे हैं, कोई कुछ बने बैठा है, कोई कुछ बने बैठा है। और आप लोग शहर से बैठे हैं क्योंकि गुण जो होता है ना वो श्रोतित्व में ही होता है। वक्ता की कोई सामर्थ्य नहीं है, बोल तो हर कोई सकता है, सुन हर कोई नहीं सकता। आप सुन सकते हो किसी की, बोल तो हर कोई सकता है, वक्ता की कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति घोर रेगिस्तान के मध्य में भी अत्यधिक तृष्णा से युक्त होकर कहीं ना कहीं एक बूंद जल की कहीं ना कहीं खोज ही लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी दृष्टि सदैव जल की लोलुपता पर टिकी रहती है। ये एक स्वतः प्राकृतिक क्रिया है। इसके पीछे कोई चाबी नहीं लगाई किसी ने, कोई सेल नहीं डाला, कोई प्लग नहीं लगाया। प्रभात में भुवन भास्कर जब उदय होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वो भुवन भास्कर तो सहजता से ही अपनी सहस्त्र रेशमियों को इस धरा पर डालते हैं। इसके लिए सूर्य को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि उदय हूं या नहीं हूं। आप थोड़ी देर और सो रहे हो तो मैं थोड़ी देर उदय ना हूं, वो अपने टाइम, ये स्वतः प्राकृतिक क्रिया है। अब देखो घटना क्या घटती है। जैसे ही पहली किरण धरती पर पड़ती है, आरुषि जैसे ही स्पर्श करती है, तो एक सरोवर में
एक पंकज और उसकी पंखुड़ियों को वो तुरंत विकुचित हुआ कमल, वो संकुचित हुआ कमल, अपने आप में एकत्रित हुआ वो कमल धीरे धीरे भुवन भास्कर को देखते ही उत्साहित हो पड़ता है, विकसित हो पड़ता है। ये अपने आप घटना घटती है। कभी सुबह सुबह किसी सरोवर जिसमें कमल हो ना, वहां आप कैमरा फिट कर देना, रात को 2 बजे ऑन कर देना उसे, और जैसे ही सुबह होगी अपने आप घटना घटेगी। आप देखना, जैसे ही पहली किरण सूर्य की आएगी, वो विकुचित हुआ, संकुचित हुआ, अपने आप में एकत्रित हुआ वो कमल खिलने लगेगा अपने आप। मैंने कल भी कहा था, प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मैं अपने बोलने के बारे में कह रहा हूं, और जिस प्रसंग को लेकर बैठा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बारे में बोल रहा हूं। जैसे वो कमल विकसित हो पड़ता है, उसके मध्य में विद्यमान जितनी भी मकरंद की कर्णिकाएं हैं उछलकर उसके ऊपर अवस्थित हो जाती हैं। भंवरे अपनी नीड़ों का परित्याग करके गुंजायमान होते हुए उस पंकज के मकरंद का आस्वादन करने लगते हैं। ये अपने आप हो रहा है, किसी ने कोई ड्यूटी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है उनकी ये काम करने की। हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अरे बहुत कुछ अपने आप भी हो रहा है, कभी ध्यान तो दिया हो। और पवन देव अपने चलते हुए वेग में उसकी सौरभ्यता को व्याप्त कर देते हैं। अब मैं इतनी देर से अलंकार इसलिए लगा रहा हूं कि मैं सहज कैसे हूं बोलने में। तो मैंने कल भी कहा था कि अंदर जो विद्यमान है परंपरा से प्राप्त किया हुआ, इसमें मेरी उपलब्धि रत्ती भर भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इस जीवन में ये काम क्यों कर रहा हूं। ये सब संतों का प्रसाद है, सतगुरु का प्रसाद है। आप क्यों सुन रहे हो जानते हो? ये आपकी सामर्थ्य नहीं है। गुणवान हैं आप, श्रोतित्व हैं, श्रोता हैं। सुनना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में कहूं तो मुझे स्पीकर बने रहना है। अपने हृदय का माइक ठाकुर जी के सामने लगा दिया है, वो जो बुलवाना चाहे। क्योंकि शब्द भी ब्रह्म के रूप में स्थापित होता है। शब्द ब्रह्म है। जब मुख से आवाज निकलती है ना, तो शब्द केवल कान तक पहुंचता है। सहज क्रिया बतला रहा हूं। आपने कुछ बोला, दूसरे के कान तक पहुंचा। इस घटना को क्या कहते हैं आप लोग? इस घटना को कहते हैं बातचीत कर रहे हैं। 2 व्यक्ति बोल रहा हो, एक सुन रहा हो, फिर एक बोल रहा हो, दूसरा सुन रहा हो, ये क्रिया चल रही हो, तो दूर से देखने वाला क्या कहेगा? बातचीत चल रही है। इस स्थिति में भी कथा नहीं आती है, इसको कहेंगे बातचीत हो रही है। दूसरी स्थिति है जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा से बोलती है, मुंह नहीं बोलता, आत्मा से आत्मा बात कर रही है। इसको कहते हैं इमोशन, समझ जाना, बिना कहे ही समझ जाना, बिना किसी इशारे के समझ जाना। इशारा भी नहीं किया और सामने वाला समझ गया, इसका मतलब अंदर से एक है। ये भी घटना घटते देखी है हमने, आपने भी कभी देखी होगी। कई लोग एक दूसरे में इतने एकीकार हो जाते हैं कि वो उनके इमोशन जो होते हैं वो महसूस कर लेते हैं। ये मात्र अनुभव करने का विषय है, बताने का नहीं। कथा इन दोनों स्थितियों में नहीं घटती, बल्कि सहज भाषा में कह दूं ना
तो मेरे भीतर का परमात्मा बोले यहाँ बैठकर, और आपके भीतर का परमात्मा सुने, तब कथा का प्रागट्य होता है। हम जो कहते हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में तुम्हारे जीवन की जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धि है वो तुम्हारी की हुई नहीं है, वो तुम्हारे सतगुरु का प्रताप है, उसकी कृपा है। निगुरे को क्या मतलब इन चीजों से साहब? हमने जितने भी दिए जलाए, जितने व्रत किए, जितनी माला फेरी, जितने शिव जी के ऊपर जल डाला है, वो सब हमारा किया हुआ नहीं है, हमारे बड़ों की कमाई है। उन्होंने सिखाया है हमको, उन्होंने बतलाया है हमको। हम कहते हैं हम कर रहे हैं। गुरोर भजन विक्रमार्क। इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लेना अपने जीवन में, अगर कोई कथा कर रहा हो कोई भी, और तुमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है। पता नहीं किसी जन्म में किसी सेवा से तुम्हारी प्रसन्न होकर अपने भजन का कुछ अंश सतगुरु ने तुम्हारे जीवन में डाल दिया है, वरना ये माया है। इससे निकलकर और भागवत में बैठना सामान्य बात नहीं है। ऐसा इच्छा हो जाना कि कथा कराऊं, कथा सुनूं भगवान की, ये सब उनकी कमाई है जो तुम खा रहे हो। गुरोर भजन विक्रमार्क। एक श्रद्धालु, एक श्रद्धास्पद व्यक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वक्ता के अंदर विश्वास हो और श्रोता के अंदर श्रद्धा हो, तब कथा होती है। किसके प्रति? मैं बोल रहा हूं भागवत, मुझे पूरा भरोसा है पार कर देगी जीवन को। आप सुन रहे हो भागवत, आपको श्रद्धा है भागवत के प्रति, बात बन जाए। कल भी मैंने कहा था आपसे कि कोई कहे ना कि महाराज जी अब ऐसी पहले अच्छी, अब थोड़ा, तो उसमें यही फर्क था बस। पहले लोग भाव से सुनते थे, श्रद्धा रखकर सुनते थे, आज लोग दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। श्रोता के अंदर श्रद्धा हो और बोलने वाले के अंदर विश्वास हो, जिसके प्रति वो बोल रहा है, जिस प्रसंग को वो बोल रहा है, तब घटना जीवन में घटती है। गर्भ में जो बालक था अश्वत्थामा ने उसको भी मारने का प्रयत्न किया, भगवान की कृपा से बच गए। भगवान जाने लगे, सब विनती करने लगे,
रथ में विराजमान भगवान जाने की तैयारी है, सभी की नेत्रों में आंसू। महारानी कुंती खड़ी है। कुंती के कहने पर कुछ दिन और रुके, पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास जाकर नीति का ज्ञान लिया। उत्तरा ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद कथा आती है कि भगवान प्रस्थान कर गए द्वारका की ओर। साथ में अर्जुन को भी भेजा गया था। तब तक बहुत सी घटनाएं घट गई थी। काफी अधर्मी राजाओं का वध किया, विवाह भी हो गया। 16,000 भौमासुर को मारकर राजकन्याओं को लेकर आए, उन्हें स्वीकार किया। 8 बटरानियां थी। रुक्मणी के साथ पुत्र पौत्र हुए। दुर्वासा का श्राप लगा। यदुवंश दुर्वासा के श्राप के कारण नष्ट हो गया। द्वारकापुरी समुद्र में विलीन हो गई। भगवान इस लोक से अपने गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। ये सारी घटनाएं घट गई थी। और फिर अर्जुन जब वापस आए और ये सारी बातें बतलाई, तो कहते हैं पांडवों ने ऐसा शोक किया जिसका वर्णन करना कठिन है। और उसी दिन अपने प्रपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बिठाकर 5 पांडव द्रौपदी सहित सारे वस्त्राभूषण उतारकर उत्तराखंड की ओर रवाना हो गए। द्रौपदी और 4 भाइयों ने तो भजन करते करते अपने शरीर को बर्फ में गला दिया। चैतन्य आत्मा ने स्वर्ग प्राप्त किया और युधिष्ठिर देह सहित विमान में चढ़ गए, स्वर्ग में गए और स्वर्ग का सुख भोगा है। इधर परीक्षित अपने राज्य में सबको प्रसन्न रखते, सबका ध्यान रखते। राजा परीक्षित ने एक बार निश्चय किया कि मेरे पितामह अर्जुन, महामना युधिष्ठिर, उनके राज्य में तो द्वापर युग था, अब कलयुग आने वाला है, तो क्यों ना विश्व विजय की जाए। विश्व विजय करने के लिए जब चले तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक वृषभ जिसके 3 चरण टूटे हुए हैं, एक ही चरण के सहारे पर खड़ा है, और उसके पीछे एक बिल्कुल ऐसी गौ जिसका पूरा शरीर अस्थि मात्र रह गया था, वो कुछ चर्चा कर रहे थे। जिस समय ये घटना घट रही थी उसी समय वो क्या देखते हैं कि एक राजवेशधारी शूद्र उस गौ और वृषभ के पास आकर रथ से उतरा और पांव की ठोकरों से उनको मारने लगा। गाय ने टकरा टकरा कर अपना मल मूत्र त्याग दिया। वृषभ भयंकर रूप को देखकर कांपने लगा। उस समय इस अत्याचार को राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। तब वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए आगे आगे बोले, क्रोधित होकर कहने लगे, नीच, मैं 7 द्वीपों का राजा हूं, तू कहां का राजा है जो इस प्रकार हमारी प्रजा को कष्ट देता है। राजाओं का यह धर्म नहीं कि वो अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाएं। ये अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मारे देता हूं। ऐसी भयंकर आवाज सुनकर वो शूद्र राजा डर कर एक ओर खड़ा हो गया। परीक्षित वृषभ के पास जाकर उसके ऊपर हाथ फिराते हुए कहने लगे, भाई तुम कौन हो? मैंने अपनी पूरे राज्य में तुमसे ज्यादा दुखी किसी को नहीं देखा। कोई देवता वेवता तो नहीं हो, मेरी परीक्षा लेने आए हो? चक्कर क्या है? वृषभ कहने लगा, महाराज मैं धर्म हूं, अन्य युगों में मेरे 4 चरण थे, इस दुष्ट ने 3 चरण तोड़ दिए हैं। अब एक सत्य का चरण जिसके ऊपर मैं स्थित।
इस कलयुग में धर्म सत्य के ऊपर है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है भगवान का नाम, बाकी सब मिथ्या है, भ्रम है, परछाई है, धोखा है और कुछ नहीं। परीक्षित ने अपनी शक्ति से उस वृषभ के, उस धर्म रूपी वृषभ के 3 चरण और दया, क्षमा और तप रूपी 3 चरण जो थे वो भी लगाए, उसे स्वस्थ किया। गऊ के पास गए, कहने लगे तुम कौन हो भाई? कि मैं पृथ्वी हूं महाराज, आप कहो तो मैं रसातल को चली जाऊं, ये दुष्ट बहुत दुख देता है। पृथ्वी को ढांढस बंधाया और जैसे ही तलवार उठाकर राजा परीक्षित क्रोधित होते हुए उसे मारने को उद्यत हुए, और जब उस राजा ने देखा कि ये धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में आकर मेरे प्राण लेना चाहता है, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। प्राणों को बचाने के लिए उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अपने शरण में आया हुआ जानकर राजा परीक्षित ने तलवार को झुका लिया। दया और धर्म का विचार करके राजा परीक्षित ने कहा भाई तू कौन है? बोला महाराज मैं कलयुग हूं। सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युग अपनी अपनी अवधि पूरी करके यहां से जा चुके हैं और अब मेरा शासन काल प्रारंभ होता है। परीक्षित कहने लगे कलयुग जहां तक मेरे पितामह महाराज युधिष्ठिर, महामना अर्जुन का राज्य था वहां तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए था। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, बात तो आपकी ठीक है, पर मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए थे, 3 युग चले गए हैं, अब मेरा शासन काल प्रारंभ होता है। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, उन्होंने प्रत्येक युग की अवधि निश्चित की है। अब कलयुग ही शेष बचा है और महाराज आप कह रहे हो मैं आपके राज्य में आ रहा हूं, 7 द्वीपों में आपका राज है, कहां जाऊं बतलाइए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना ब्रह्मा जी की उस अवधि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपने मेरे अवगुण ही अवगुण देखे हैं, गुणों को तो देखा ही नहीं। परीक्षित ने कहा भाई तेरे अंदर कौन सा गुण है? बोला मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई मनुष्य पाप करता था ना तो पूरे राज्य को उसका फल भोगना पड़ता था। द्वापर में अगर कोई पाप करता था ना तो उसका पूरा समाज उस फल को भोगता था। त्रेता में कोई पाप करता था तो पूरा परिवार उसके उस पाप का फल भोगता था। लेकिन मेरे राज्य काल में कोई मनुष्य यदि पाप करे ना तो मैं उसके पाप करने वाले उस अंग को ही दंड देता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे युग में मानसिक पाप ना होकर मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। बस बैठे रहो कुर्सी पे, सोफा पे, आंख बंद करके और सोचते रहो कि हमने ठाकुर जी को स्नान कराया, मुकुट पहनाया, इत्र लगाया, भोल बाल भोग रखा। तुमको जो तुम वैसे क्रिया करोगे ना और सिर्फ मानसिकता से तुमने कोई घटना घटाई, आपको फल मिल जाए। ये कलयुग का प्रताप है। कलिकर एक पुनीत प्रताप। हाँ, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। परीक्षित को दया नहीं है। और भी बताया, कहने लगा कि मेरे राज्य काल में यदि पवित्र हृदय से कोई एक बार नाम ले लेना भगवान का तो उसका उद्धार हो जाता है। अन्य युगों में ये व्यवस्था नहीं थी महाराज।
लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों हजारों वर्षों तक मालाएं जपनी पड़ती थी, तब बात बनती थी। लेकिन मेरे कलयुग में, मेरे राज्य में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। बस कुछ नहीं करना है। वो मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। ध्यान लगा ले, नाम सुमिर ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। वो मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब सोचे तू, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब सोचे तू, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे। ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। कौन से लुटेरे हैं जिन्होंने हमें लूट लिया इस जीवन को। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूल गया तू राम रटन, और भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। ध्यान लगा ले, नाम सुमिर ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। एक बात जो है, आप सोचते होंगे हमने तो हम महाराज जी बहुत नाम लिया है, बात बन जाएगी। नहीं, ऐसा होती हो जहाँ मदिरा पान होता हो, जहाँ वेश्याएं रहती हैं, जहाँ जुआ खेला जाता है, और जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति इकट्ठी हो गई है, ऐसी धन संपत्ति में जाकर कलयुग का वास बतलाया गया है। देखो गृहस्थ का क्या धर्म है जानते हो? गृहस्थ का धर्म है कि वो खूब धन कमाए, खूब काम करे। भीष्म पितामह ने जो महाभारत के अंतर्गत एक प्रसंग आता है, दान धर्म का वर्णन किया है।
शांति पर्व और अनुशासन पर्व, ये दो प्रकार के अध्याय हैं महाभारत के। इनमें जो शिक्षा भीष्म पितामह ने पांडवों को दी थी वो पूरा वर्णन है। उसमें दान धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जितना भी व्यक्ति गृहस्थ कमाता है उसका 10% उसको दान कर देना चाहिए, ताकि उसका जो 90% जिसका वो उपयोग कर रहा है वो पवित्र हो जाए। उसमें जो भी दोष हैं, जो भी बुराई है, कमाने में जो जो घोटाले किए वो सब खत्म हो जाएंगे ऐसा करने से। दान धर्म का वर्णन किया गया। दान इसीलिए किया जाता है कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, ताकि हमारी ये वस्तुएं पवित्र हो जाएं। इनमें जो खोट लगी है वो हट जाए। प्रणाम किया कलयुग ने, बहुत अच्छा महाराज कहकर चला गया। वहां से मन में सोच रहा है अभी तो नहीं, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं अपना काम कर दूंगा। एक दिन इच्छा हुई परीक्षित की, वन में शिकार खेलने के लिए गया घोड़े पर बैठकर। एक मृग का पीछा करते करते घोर जंगल में जब निकल गए अंदर, गर्मियों के दिन थे, प्यास लगी, मृग तो कहीं चला गया। लेकिन जब राजा परीक्षित के मस्तक पर देखा अधर्म का मुकुट, हुआ ये था कि महल में बैठे थे, अचानक दृष्टि पड़ी, एक मुकुट रखा था बड़ा सुंदर। अपना मुकुट तो उतार दिया और वो मुकुट पहन लिया। वो मुकुट किसका था जानते? वो अधर्मी राजा जरासंध का मुकुट था, जिसको निशानी के तौर पर भीम उठा लाए थे। उस समय जरासंध को मारना बड़ा असाध्य था, कोई नहीं मार सकता था उसे। वही मुकुट पहनकर राजा परीक्षित जब वन में गए, कलयुग ने देखा राजा के सिर पर अधर्म का मुकुट है। कलयुग सवार हो गया, फलस्वरूप राजा ने वन में ऐसे ऐसे पशुओं को मारा जिनको मारना निषेध होता है। कलयुग था। और जब प्यास लगी, जल की तलाश करते करते शमीक मुनि का आश्रम था, वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा शमीक मुनि ध्यान में लीन, सभी इंद्रियों से अपने आप को, अपनी चैतन्यता को ऊपर उठाकर बिल्कुल दीन दुनिया से बेखबर। और इधर परीक्षित आते हैं, कहते हैं महाराज मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित प्यास का मारा आपके आश्रम पर आया हूं। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा करके मुझे थोड़ा जल पिला दो। अब मुनि को तो कोई आभास ही नहीं कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है, वो थे ही नहीं वहां। एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा। कलयुग का संग होने के कारण राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर इस महात्मा ने समाधि का ढोंग रच लिया है, या इन राजा महाराजाओं से हमारा क्या मतलब है, आया होगा चला जाएगा, ऐसा सोचकर ये ध्यान ही नहीं दे रहे। अब मैं पांडवों के कुल में जन्म लिया, मैंने इस महात्मा को, संत को कैसे दंड दूं? चारों ओर दृष्टि घुमाई, देखा झाड़ियों में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उसे अपने बाण की नोक पर लाकर और सीधे ध्यानस्थ शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे ये मरा है वैसे तू भी मरा रहे। और उसी तरह प्यासा राजा परीक्षित बैठकर घोड़े पर वापस अपने महल में आ गए। महल में आकर मुकुट उतारा, दिन भर जो किया था सब ध्यान आया। और जैसे ही देखा ना आज किसी संत का अपमान करके आया हूं, संकेत हो गया परीक्षित को कि अब मैं धन संपत्ति परिवार सहित शीघ्र नष्ट होने वाला हूं, क्योंकि आज मैंने वो अपराध किया है। हाँ, संत को
जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई डरई। संत का अपमान करके आया हूं, द्विज का अपमान करके आया हूं। इधर पता लगा श्रृंगी ऋषि ने, शमीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, छोटे ही थे, अभी बालक थे। उन्होंने देखा मेरे पिताजी का अपमान राजा ने किया। क्रोध में आकर, उनको वरदान था ब्रह्मा जी का, उनके मुख से जो वचन निकले वो सत्य हो जाए। संतों के पास क्या होता है, छोटा लंगोटा होता है, और क्या क्या मांगते हो तुम उनसे जा जाकर। उनके पास होते हैं वचन, उनके मुख से निकल गया ना कि होगा जा तेरा काम, तो फिर उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव नदिया के तीर। हम भवसागर में हिचकोले खा रहे हैं, तट नहीं मिल रहा। तट जलो कशाम व्यक्ति रंगते। ये जीवन बहता बहता इन लहरों में, संसार की कभी सुख की, कभी दुख की, कभी काम की, कभी क्रोध की लहरें उछाल रही हैं भवसागर में। हमको किनारा नहीं मिल रहा। कभी कभी ये तिनका लहरों में उछलता हुआ किसी ऐसे तट से चिपक जाता है, जैसे ये 2-3 घंटे के लिए रोजाना ये तिनके इस भागवत रूपी तट से चिपक जाते हैं, लेकिन माया की तरंग फिर उड़ा कर ले जाती है। तरण जलो कशाम व्यक्ति रंगते। अरे भागवत कोई बोलने वाला हो, आनंद, उसको मैं जोड़ना पड़ता है इस सूत्र को और जीवन को, तो वाकई समझ में आने लगती है बात की कौन है हम। तिनके ही तो हैं। तरण जलो कशाम, एक तिनके भव सागर, इस संसार रूपी सागर, संबंध रूपी सागर, सोसाइटी रूपी सागर, परिवार रूपी सागर, इसमें अनेकों प्रकार से जूझते हुए डूबते हैं। कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी कुछ मिल जाता है तो हे, फिर कभी कुछ खो जाता है तो रोने बैठ जाते हैं। ये संसार की तरंगे हैं अनेकों प्रकार की, कभी अभिमान की, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी मद की, कभी मत्सर की, कभी तृष्णा की। इन लहरों में ये तृण रूपी जीव, लेकिन भाग्योदेन भू जन्म समर्जितेन, कभी कभी वो तिनका पुण्य जन्म के प्रताप से किसी ऐसे तट से चिपक जाता है जो तट सीधा बांके बिहारी के चरणों तक तुम्हें पहुंचा दे। ठीक है, भागवत का ही सूत्र है। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। सांवरी सूरत पे मोहन
दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना होगा। बोलिए सभी। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। और तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर, बड़ी देर से आनंद ले रहे हो, दोनों हाथ बिल्कुल। ये देखो माता जी बीच में। बोलो राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, हर खेल में तू, हर मेल में तू। गिर गए बेचारा, धमाका करते गया। कि घनश्याम मेरे मन में वो मर्ज लगा देना, वो दर्द तेरा जिसमें फिर भी न दगा देना। हम तेरे तस्वुर में बेहोश हैं, घायल हैं, और दिखला के कहीं सूरत मुझे होश ना ला देना। घनश्याम मेरे मन में वो मर्ज लगा देना। गर्व क्या चीज है, गोविंद की कृपा कहीं पर भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आज परिस्थिति आई है। ऋषियों से प्रश्न किया। अब ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, महाराज जब अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अर्जुन के ऊपर, तो भगवान ने अर्जुन से कहा था अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, ब्रह्मास्त्र छुड़वाकर। हाँ ठीक है।
अब की बार क्या हो गया? ठाकुर जी ने पहले अस्त्र की रक्षा अस्त्र से करी थी, अब क्या हुआ? बोले अब बात बदल गई है, इस बार धनुष से तीर नहीं चला है, इस बार वचनास्त्र चला है। एक तरफ तो श्रृंगी ऋषि के वचन जो उन्होंने श्राप दिया 7 दिन में तक्षक के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा, और एक तरफ महामुनि सुखदेव जी गंगा के तट पर बैठकर इन आप्त वचनों को प्रकट कर रहे हैं। वचन से वचन का इलाज हो रहा है, देख लीजिए। बड़ी बड़ी संतों की जमात इकट्ठी हो गई, स्वयं भगवान व्यास जी बैठे, इसीलिए महामुनि कहा गया। सुखदेव जी बैठे हैं, स्वयं गार्गी बैठे हैं, स्वयं कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अग्निहोत्र द्रवण चरसक गर्भाजन बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, पूरा खानदान बैठा है साहब। सूत जी बैठे हैं, शांडिल्य बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, परशुराम बैठे हैं। कोई सामान्य लोग नहीं थे, ये भगवान के अवतार कहे गए। कैसी कथा हुई होगी आप सोचिए। बड़े बड़े महाराज, योगी, व्रती, तपस्वी, कंदराओं में बैठकर द्रव्य प्राणायाम करने वाले, हिमशिलाओं पर बैठने वाले, पंचाग्नियां तपने वाले, योग याग व्रत धर्म अनुष्ठान करने वाले, तीर्थाटन करने वाले, ज्योतिष के स्वरूप में घूमने वाले ब्रह्म सिद्ध महापुरुष। महापुरुष 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिन्होंने भगवान को देखा है, उनको अपन थोड़ा कम मानते हैं। कोई कहे ना इन महाराज जी ने भगवान को देखा है, तो अपन यहां देखा होगा भैया। एक महापुरुष वो हैं जिन्होंने भगवान को देखा है, एक महापुरुष ऐसे हैं जिनको देखो तो ऐसा लगता है भगवान बैठे हैं। भगवान भी लगभग ऐसा ही होगा। ये दूसरा वाला जरा आनंदमय है, उसमें थोड़ा संदेह हो सकता है। हुआ होगा भैया, करा होगा, हमें क्या मिला, इनको भगवान के दर्शन हुए होंगे, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है साक्षात भोलेनाथ बैठे, साक्षात कन्हैया बैठा हो। विद्यार्थी ने मात्र सूचना दी थी, महाराज कोई उपाय कर लीजिए, अपनी मुक्ति का 7 दिन है आपके पास। परीक्षित फिर भी नाच उठा, श्राप देते देते भी वरदान दे गए। अगर कल कुछ बिना किए मर जाता तो कौन पूछने वाला था। आज कम से कम ये तो कन्फर्म हो गई बात कि आज से 7वें दिन मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद अब ये 7 ही दिन है, जो कुछ करना है कर लूं। अब इसी चक्कर में था कि कोई बता दे कि मुक्ति हो जाए, कैसे हो। अब कोई कोई संत तो मौन है। अब आप ये सोचो कि महाराज जी इतने बड़े बड़े संत और महापुरुष बैठे हैं जो विधि के विधान को पलट दें, क्या वो जानते नहीं थे कि परीक्षित की मुक्ति गंगा के तट पर बैठा है। और ये प्रबलता गंगा की है कि गंगा जी में खड़ा हो जाता। 7वें दिन आकंठ जैसे ही तक्षक आता और गंगा का प्राबल्य है कि वो मुक्ति देती है, क्यों नहीं हुआ। उसने कथा रूपी गंगा को स्वीकार किया। बाहर से शरीर को खड़ा नहीं किया उसने गंगा में, गंगा अंदर भर ली पूरी 7 दिन। ऐसी भगवत स्वरूप, भगवत रूप, लीला, धाम, गुण सब अपने अंदर भर ली। कहने लगा गुरुदेव, कहने को तो ये भी कह सकते थे कि अभी तत्क्षण जाकर तक्षक परीक्षित को डस ले, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि आज से 7वें दिन बाद
ये 7 दिन का मामला क्या है? बड़ी कृपा कर दी, 7 दिन तो दे दिए इंतजाम करने के लिए। ये 7 का अंक है। बड़े बड़े तत्ववेत्ता महापुरुष बैठे हैं, लेकिन लीला कर रहे थे तो उसी समय परम शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, लीला सुख श्री राधा माधव रास बिहार निमज्जित, सुख सारी क्रीड़ा कलोल अवस्थित, गाढ़ानुराग रव निर्भर भंगुराय कृष्णेति नामा मधुरम मृद पाटयंतम धिम्मा मदंत मति चंचल जाति दोषात राधार कुंभ करोर तृक्षणी जय। जिनके रूप लावण्य के सामने बड़ी बड़ी कामनियां लुंठित हो रही हैं, मोहित हो रही हैं, पागल हो रही हैं। बच्चे पीछे पीछे आश्चर्य से दौड़ते चले आ रहे हैं। 15 वर्ष की अवस्था है, ऐसे लगता था मानो साक्षात परमात्मा चल कर आ रहा हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी संत ऋषि मुनियों की। आप तो मोह ममता के मारे लोग, भाग्य हैं आपके, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। बाकी संतों की बातें हैं, ये कथाएं, भगवान की कथा संतों की निधि है, लक्ष्मी है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, भगवान की कथा। तो उसी समय जिनका गंध, जिनकी गमन, जिनकी गति आश्चर्य में थे सब। सबसे पहले मुड़कर देखा, पीछे कौन है भैया? दादा पाराशर में दादाजी बैठे थे। पाराशर अग्नि के पुत्र हैं। तो उन्होंने देखा पीछे व्यास जी भी बैठे थे। अरे व्यास, हाँ पिताजी, देख पीछे कौन आ रहा है। व्यास जी ने मुड़कर देखा। पाराशर बोले, देख तेरा पुत्र आ रहा है सुखदेव। सब आसनों पर खड़े हो गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए सुखदेव जी का आगमन होता है। आयु में सबसे कम, ज्ञान में सबसे वृद्ध हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। स्वागत करता है, परीक्षित विशिष्ट आसन पर बिठाता है, पूजन अर्चन करता है। ये भारत की भूमि है, यहाँ अनुभूति को ऊंचा समझा गया है। देखो, अनुभव जो होता है ना, वो समय अधीन है। अभी जो आपको अनुभव हो रहा है ना यहाँ बैठकर, 1 घंटे बाद नहीं होगा। यहाँ बैठोगे तो समय के अधीन है, लेकिन अनुभूति ठोस होती है। एक बार हो गई, हो गई, अब उसे कोई बदल नहीं सकता। एक बार आपको हृदय में अनुभूति हो गई, हो गई। अनुभव समय के अधीन है, अनुभूति कृपा के अधीन है। ये कृपा करे तो अनुभूति हो जाए। अनुभव तो होता है, कब होता है? कभी कभी हो जाता है, मंदिर में बैठे हूँ, कथा में बैठे हूँ, फुरफुरी सी आ जाती है, अनुभव होता है भगवान का। लेकिन वो समय अधीन है। थोड़ी देर बाद फिर संसारी हो जाते हैं, कभी कामी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, कभी लोभी हो जाते हैं। वो अनुभव ही खत्म हो जाता है। अनुभूति हो जाए एक बार, वो अनुभूति तो तब होगी जब कृपा हो। कथा अनुभव से नहीं होती, कथा अनुभूति से होती है। क्योंकि अनुभव समय अधीन है और अनुभूति कृपा के अधीन है। कथा कृपा से होती है, चाहे वो यजमानत्व में की गई हो, या वक्ता हो, या कोई सामान्य श्रोता हो। कृपा सब पर बराबर बरस रही है। कृपा, कथा जब होती है ना, वो कृपा से होती है। सुखदेव जी बैठे, पूछा, राजन कोई उपाय है मुक्ति का? 7 दिन बाद जाना है दुनिया से, सब कुछ छोड़कर। कोई उपाय हो तो बता दो कि फिर आना ना पड़े। बड़े पधारे आप, मुझे तो लगता है आप मुझको चुनकर आए हो। मैं तो यहाँ बैठ गया था, मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बैठा था बस।
लोग सुनते गए और आते गए और आज आप जिनका दर्शन दुर्लभ है, आप मेरी परिस्थिति से परिचित हैं। मुझे लगता है मेरी बीमारी का इलाज आपके पास है। देखो, उसकी मत सुनना जिसकी तुम समझते हो, उसकी मत सुनना जिसकी तुम समझते हो, उसकी सुनना जो तुम्हें समझता, तो बात बनेगी। तुम्हारा क्या है, दो चार चुटकुले घरेलू बातें करी, तुम खुश हुए, आनंद आ गया कह के चले जाओ। बड़ी अच्छी कथा करी साहब महाराज ने, आनंद आ गया, हंसा हंसा के पेट में दर्द हो गया है। आपको पता है जीवन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना बहुमूल्य है, और आप भागवत में बैठे हो। यहां पर भी अगर वही बातें की जाएं और आपको खुश करके भेजा जाए, काहे की खुशी साहब। उसकी सुनना, तभी कहता हूं जो तुम्हें समझता हो उसकी मत सुनना जिसकी तुम समझते हो। तुम तो कुछ भी सुनने को राजी हो जाओगे, अभी कैसा भी भजन गाओ, ताली बजाने लग जाओगे, लेकिन उसकी सुनना जो तुम्हारी स्थिति को समझ चुका हो कि ये कलयुग में, इस काल में ये जीव इस आयु में आ गए हैं, इनको क्या सुनाना चाहिए। बहुत हो गया हंसी मजाक, बहुत हो गए चुटकुले, बहुत हो गए गीत गान, बहुत हो गया नाच कूदना, अब कथा सुनो, और उसकी सुनो जो तुम्हें समझता हो। अरे महाराज जी फिर तो बोरियत हो जाएगी। नहीं होगी, एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, अगर बात उसकी समझ में आने लग गई तुम्हारे, उसके लिए थोड़ा प्रयास तुमको भी करना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी अपनी तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तब कथा होती है। सबसे ऊंचे आसन पर विराजित करता है। सर्पदंशन से मृत्यु होने वाली है, कोई उपाय है आपके पास? ऐसा हो सकता है कि अच्छी तरह मर जाऊं, पूरी तरह मर जाऊं, ऐसा मरूं कि उस मरने के बाद जीवन ना हो। जिस मरने के बाद फिर से जीवन है, इसका मतलब मरा नहीं है। वो तो शब्द लगाना पड़ता है कि मर गया, मरा नहीं है और कहीं पैदा हो गया होगा, क्योंकि कर्मों के बंधन उसको घुमाते हैं। ऐसे कैसे छूट जाएगा बेटा, इस जन्म में जो कर्म करें अगला जन्म ले भोग उनको, फिर उस जन्म में और बांध लेता है, फिर तीसरा तैयार। वो चैन ही नहीं टूटती कभी। वो कह रहा है इस चैन को तोड़ दो, ये मरना मेरा आखिरी मरना हो, सारे मेरे जितने भी कर्म बंधन है सबको खोल दो प्रभु। ऐसा मारना कि फिर पूरा मर जाऊं, अधूरा नहीं। अरे एक साधक, एक भक्त के जीवन का एक ही लक्ष्य तो होता है जीवन में, और क्या है, अगर वाकई सच्चा साधक है तो। बाकी ऐसे ऐसे भी साधक हैं कि घुटने का दर्द ठीक हो जाए, पोता मिल जाए, शादी हो जाए, व्यापार चल पड़े, ये है वो। एक ने करी 3 महीने तक तपस्या, भजन करा खाऊं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांग। बोला महाराज ऐसा है, कितने कि 3 वरदान देता हूं तुझको। अच्छा ठीक है 3 वरदान दे दो। क्या? पहले तो एक मेरा जो सामान्य सा घर है उसको ऐसा घर बना दो कि पूरे शहर में किसी का घर ना हो। तथास्तु, हो जाएगा। और ऐसी गाड़ी दिलवा दो किसी के पास ना हो। ठीक है, हो जाएगा। तीसरा मांग कि तीसरा वरदान मेरा ये है कि मुझे 3 वरदान और दो। ब्रह्मा जी ने कहा आप फंस गए। अब वो बात चैन को नहीं तोड़ने दे। 2 वरदान मांग ले और तीसरे में फिर कह दे कि ये 3 वरदान और दे दो। तीसरा वरदान ये है। ये स्थिति हो गई है। बाद में छुटकारा मिला, ऐसी बात नहीं है।
अगर सच्चा भक्त है, साधक है ना, तो एक ही चीज मांगेगा भगवान से, हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले, तेरा एक नजारा काफी है। सच्चा भक्त होगा ना, धन नहीं मांगेगा, परिवार नहीं मांगेगा, दुकान नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ एक, जिस वक्त मेरा दम निकले, आखिरी सांस जब छोड़ूं, तेरा एक नजारा काफी है, बस और कोई दरकार नहीं, तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है, बस और कोई दरकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। एक हाहाकार करता जा रहा है दुनिया से, छाती कूट रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार वाले लड़ मरे, ये तेरा मकान ये मेरा क्यों दे गए, मुझे तो वो चाहिए और ये चाहिए, आधा खेत उसका, उसको ज्यादा दे दिया, मुझको कम दे दिया, बेटी आ गई, उसने कहा मेरा भी हक बनता है, सालों पहले मेरा निकालो, कानून कहता है अब एक हाहाकार करवा के जा रहा है और एक जय जयकार करवा के जा रहा है। हमारी मृत्यु हमारे पूरे जीवन को प्रतिबिंबित कर देती है, कैसा इंसान था, कहीं तो चुपचाप ही चले गए, पता ही नहीं लगा, वो बढ़िया था। मैं तो ये सबसे ऊंची अवस्था उसको मानता हूं, चुपचाप ही निकल गया, पता ही नहीं दुनिया को कहां गया। क्षमा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, क्षमा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, गर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, जिसका लक्ष्य जीवन भर संसार रहा, जगत रहा, परिवार रहा, समाज रहा, खपता रहा, पूरा जीवन खपा दिया जिसने, वो रो रहा है, क्योंकि उसको जब सत्य पता लगा ना कि ये तो मैं ठगा गया, छोड़ के जाना है। इतनी जीवन भर मेहनत की, एक कोठियां बनाई, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, छोड़ के जाने? हाँ बेटा, टन टन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं, मूर्ख है तू, जीवन भर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता रहा है, मुझ जैसा कोई नहीं, ले ले अब ले जा। और जिसका लक्ष्य रहा गोविंद, वो नाचता हुआ गया, नृत्य करता हुआ गया। एक को कहते हैं शव यात्रा जा रही है, और एक बोलने में शब्द आता है शिव यात्रा जा रही है। मुक्ति भी बड़ा भारी विषय है साहब, बहुत सारे लोग कह देते हैं महाराज जी मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए।
अरे भाई ये बहुत भारी शब्द बोल रहे हो। मैं अपनी समझ से कहूँ तो किराए का शब्द तुमने सीख लिया है। इधर उधर से महात्माओं की कथाएं सुन के मुक्ति कुछ होती है, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के मिली नहीं। इतने बड़े बड़े मॉल हैं आज तो ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, मुक्ति मंगवा लो और क्या, डालो उस पे सर्च करो मुक्ति कहाँ मिलती है? ये स्थिति जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए, आप बोलिए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जब राधा रमण जाओ तो उनको देखते रहना। जब राधा रमण जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछें तो मुख से कुछ नहीं कहना। बहा देना बस दो आंसू, बहा देना बस दो आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए, बोलिए, वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कमजोर से श्री राधा जय राधा, प्रेम से बोला करो, भाव से, लठ से मत मारा करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आनंद लेवे वो काम है जिंदगी। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा। आप कहना श्री राधा। श्री कृष्ण शिरोमणि, श्री राधा बोलो। श्री कृष्ण शिरोमणि श्री कृष्ण शिरोमणि, जय श्याम सजीवन जय श्याम सजीवन, जय रास विलासिनी जय रास विलासिनी, वृंदावन वासिनी वृंदावन वासिनी, जय पर्वत वारी जय पर्वत वारी,
सेवा कुंजवारी, सेवा कुंजवारी, ओ बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा। बोलिए। मोहन मन मानी, मोहन मन मानी, वृंदावन रानी, वृंदावन रानी, ब्रिज चंद चकोरी, ब्रिज चंद चकोरी, वृषभान किशोरी, वृषभान किशोरी, जय नित्य विहारिणी, जय नित्य विहारिणी, जय सुख विस्तारिणी, जय सुख विस्तारिणी, ओ बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा। जय कुंज सुरंगिनी, जय कुंज सुरंगिनी, जय कुंज सुरंगिनी, गौरांग प्रिय रंजिनी, गौरांग प्रिय रंजिनी, श्री रूप सनातन, श्री रूप सनातन, गोवर्धन वारी, गोवर्धन वारी, श्री कृष्ण प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, संतन सुखकारी, संतन सुखकारी, सिरमोर हमारी, सिरमोर हमारी, तुम जान हमारी, तुम जान हमारी, तुम आन हमारी, तुम आन हमारी, तुम शान हमारी, तुम शान हमारी, तुम प्राण हमारी, तुम प्राण हमारी, सौभाग्य नवेली श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, 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 श्री 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 राधा। बोलो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय राधा, राधा। लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लालन के सिर लाल ही हीरा, लाल बनी कटिका छिनी, और लाल के कंठ विराजत हीरा, लाल ही बागे बने अति सुंदर, और लाल खड़ो यम
खड़े यमुना के तीरा, और गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत, लाल के मुख में लाल ही हीरा। इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं, पर इनकी दीद हर एक को दस्तयाब नहीं। वो घर लुटा जिस घर के ये मेहमान हुए, और उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए। निगाहों से निगाहों को, निगाहों से निगाहों को मिलाकर, निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं ये मोहन हैं, तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं ये मोहन है, तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ। ब्रिज में पधारे विदुर जी, मैंने तुम्हें बचाया धूप से। कल मैंने देखा यहाँ धूप आ जाती है तो सहन नहीं होती, लंबा बैठना पड़ता, तो 2 पर्दे लगवा देना। आस बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में दास बना कर रख लेना। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे? अगर भक्त भगवान के द्वार पर मिलते हैं तो भगवान भी भक्तों के द्वार पर मिलेगा। मम भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा, ना हम बसामि वैकुंठे ना योगीन हृदय नचय, मम भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। विदुर जी ने स्वागत किया, अंदर बिठाया, केले के छिलके खिलाए, भगवान ग्रहण करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं विदुर से भगवान। मेरे हृदय में ये बात आ रही है, आपसे ना छुपाऊं, विदुर को भगवान प्रेम देते हैं ना, तो उद्धव से भगवान प्रेम लेते हैं। भगवान के पास प्रेम कहाँ है? भगवान के पास प्रेम नहीं है, भगवान तो अमन है। परीक्षित कहता था सुखदेव जी से भागवत में, महाराज अमना को समना बनना पड़ा। जो अमन है, जिसके पास मन ही नहीं, उसको मन धारण करना पड़ा। क्यों? लीला करने के लिए।
अरे महाराज, तो वो मन लाया कहां से? मन मिलता कहां है? तो सुखदेव जी बोले, उसने मन लिया अपने ब्रजवासियों का, अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का। भगवान के पास मन नहीं है, तभी तो वो हमारे मन में रहता है। कहाँ रहते हैं भगवान? हैं? मन में रहते हैं किसके? हाँ, उनके पास मन अपना है ही नहीं जो उसमें रहे। भक्तों के मन में रहते हैं वो। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला श्रवण में कुंडल झल काला, काला नंद के आनंद नंद लाला, लाला ललित मुख चंद उजियारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, बिलसे देवता दर्शन को तरसे, तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे, बरसे बजत मुँह चंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली, काली राधिका चमक रही आली, आली लतन में ठाड़े वन माली, माली कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चाहते प्रकट भई गंगा, गंगा के कलमल हरणी श्री गंगा, गंगा सुमिरन ते होए मोए भंगा, भंगा हरि शिव शीश जटा के बीच, हरे अघ की ओ छवि निरखो बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। चहु दिस गोप ग्वाल बेनु बाज रही वृंदावन बेनु, बेनु हसत मुख मन वरद सुख कन, वृंदावन चंद तेर सुन दीन भिखारी की, हरे की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम जग्नेन जग्निमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
ॐ राजाधिराजाय नमो वयं विसृणाय कुर्महे समेन काम कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णो विदधातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय ते नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमिष्टं महाराज्यमाधिपत्यमयम् एकराडिति तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो संग्रहे मरुतस्याव संग्रहे आविक्षतसे कामप्रे विश्वे देवा सभासदम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ओम हरिः ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि तानि मय्येव प्रदक्षिणां पदे पदे ओम। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर